हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं काउंसलिंग अड्डा 24/7 के ऊपर। सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि यार यहां पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की हम लोग वेट कर रहे थे। वो वेट हमारा फाइनली ओवर हो गया है। तो चलिए जान लेते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने किस तरीके से सारी प्रोसेस की है, कब से आप लोग इसके लिए रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे और सारी चीजों को जानते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरे पीछे आपको नजर आ रहा होगा एडमिशन 2025। यहीं पे आप लोग देखोगे यूजी एडमिशन 2025 पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो यहां पे आप सभी के सामने ऑप्शन आ जाएगा। तो देखो यहां पे इन्होंने एक प्रेस रिलीज भी कर रखी है। तो सबसे पहले मैं प्रेस रिलीज को आपको पढ़ा देता हूं कि इन्होंने क्या बोला है, किस तरीके से सारी चीजें उन्होंने यहाँ पे बताई है। तो इन्होंने बता दिया है कि यार आप लोगों के जो एप्लीकेशंस हैं, पहले आपको पता है कि 15 तारीख था, लेकिन अब टेक्निकल इशू की वजह से वो स्टार्ट नहीं हो पाया था। तो इन्होंने यहां पे नई डेट दे दी है कि भैया 16 जुलाई से लेके 26 जुलाई तक आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यानी कि 10-11 दिन का टाइम आप सभी को दिया है, जिसके अंदर आप लोगों को पूरा का पूरा जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ये 2 फेजेस में चलने वाला है। पहले फेज में आप लोगों को क्या करना है, रजिस्ट्रेशन एंड प्रोफाइल अपडेट करनी है। बिफोर रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल अपडेट द एप्लीकेशन शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज prescribed by the University of Allahabad must have the following documents। तो भाई आप सभी के पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? पहला आप लोगों के पास है एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड आप सभी के पास होना चाहिए। एडमिट कार्ड नहीं है तो उसको पहले का आपके पास प्रिंट आउट पड़ा होगा या फिर आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा है स्कोर कार्ड है। इसके बाद में क्लास 10th की मार्कशीट आप सभी के पास होना चाहिए। 12th का मार्कशीट होना चाहिए। फोटो और सिग्नेचर आप सभी के पास होना चाहिए, चाहे जेपीजी फॉर्म में हो या जेपीईजी आपकी फॉर्मेट है उसके अंदर हो। रिसेंट कार्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि अगर आपने डीयू के लिए बनाया है तो वो आप लोगों के लिए वैलिड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिर्फ ये इंश्योर कर लेना कि वहां पे उसका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आपका मेंशन्ड हो और डेट आप सभी का मेंशन्ड हो। और किस कैटेगरी के लिए? ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एनसीएल जो आपका होता है और एससी एसटी कैटेगरी आप सभी के लिए वो सारा यहां पे बोला गया है। यहां पे बोला गया कि द कैंडिडेट मस्ट फिल ऑल द एंट्रीज करेक्टली इन द पोर्टल। प्लीज नोट दैट फॉर द registration profile update it is mandatory that the applicant must have appeared in CUET UG 2025। यानी कि अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप लोगों को सबसे पहले यही चीज है कि अगर आपने CUET का एग्जाम नहीं दिया है तो उस केस के अंदर आप लोग इसके अंदर रजिस्टर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपसे देखो स्कोर कार्ड है आप सभी का, आप लोगों के यहाँ पे अगर आप देखोगे एडमिट कार्ड है, वो सारी चीजें आप सभी से यहाँ पे मांगी जा रही है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। यहीं पर आप लोग देखोगे कि प्रोग्राम सिलेक्शन की अगर मैं बात करता हूँ पेमेंट की तो कितना है। तो देखो आप लोग हर एक प्रोग्राम जो सेलेक्ट करेंगे इसके अंदर, उसके लिए आप लोगों को 300 रुपए जो देने पड़ेंगे। यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस यानी कि जो आपकी पूरी कैटेगरीज है, जो जर्नल ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू जर्नल है, उसको आप लोग यहां पे कर पाएंगे। क्योंकि देखो यूआर मतलब जर्नल है, ओबीसी एनसीएल हुआ, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हुआ, उनको फिक्स है 300 रुपए। और 150 रुपए अगर हम लोग बात करेंगे तो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स है, उन सभी को हर एक कोर्स के लिए और प्रोग्राम जो सेलेक्ट कर रहा है उसके लिए देने पड़ेंगे। जैसे ही एप्लीकेंट आप लोग सक्सेसफुल कर देते हो रजिस्ट्रेशन अपडेट प्रोफाइल के बाद में, तो आपको फी पेमेंट करनी है और उसके बाद में आप लोग प्रोग्राम सिलेक्शन है ना वो आप लोग कर पाओगे और पूरी प्रोसेस है वो सारी चीज कर पाओगे। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है। और यहां पे बोला गया है कि एप्लीकेंट कैन सेलेक्ट मोर देन वन प्रोग्राम कोर्स फॉर द रजिस्ट्रेशन, हाउएवर द एप्लीकेंट हैज टू पे रजिस्ट्रेशन फीस सेपरेटली फॉर ईच कोर्स। तो यार देखो हर एक कोर्स के लिए आपको अलग अलग फीस है जो पे करनी पड़ेगी, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है कि किस तरीके से सारी चीजें इसके अंदर है। तो यह मैंने आप सभी को बता दिया। अब आप देखेंगे कि जैसे आप इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना है एडमिशन की, और देखो ये रहा लिंक फॉर रजिस्ट्रेशन एंड अपडेट जो आपकी प्रोफाइल है उस पर यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में देखो आपके सामने 2 ऑप्शंस आ जाएंगे। थोड़ा वेट कर लीजिए क्योंकि वेबसाइट जो है थोड़ी सी स्लो चल रही है, ये सुबह से ही में भी हो सकता है कुछ टेक्निकल ग्लिच है जिसकी वजह से ये थोड़ी स्लो चल रही है, बट यहाँ पे आप सभी को आ जाएगा और रजिस्ट्रेशन एंड आपका देखो ये आ गई। अब एक्चुअली क्या है कि समर्थ पोर्टल के थ्रू है तो थोड़ा सा चीजें लग रही है। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे देखो प्रोग्राम के शेड्यूल वगैरह सारी चीजें उन्होंने यहाँ पे आपको बता भी दिया है कि क्या चीजें हैं, किस तरीके से, कितनी फीस है। और यहाँ पे बोला गया है कि मस्ट देखो अब इन्होंने बोला है कि आप लोग जो डिटेल भर रहे हो वो क्लास 10th की जो स्कूल की वो है पासिंग सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, चाहे आपके फादर्स नेम, मदर्स नेम और डीओ भी मैच करनी चाहिए एग्जैक्टली 10th के अकॉर्डिंग। आधार एंड एबीसी आईडी आर मैंडेटरी फॉर द एप्लीकेंट सीकिंग एडमिशन टू एनी प्रोग्राम इन द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। तो आप लोगों के पास आधार और जो आपके पास है आप अब देखो एक आधार, देखो यहाँ पे क्या है, ये आधार और ABCID ये मैंडेटरी है भाई, ध्यान रख लेना। अब यहाँ पे आप लोग आओगे, देखो अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो लॉगिन करेंगे, नहीं किया तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अपना CUET का जो एप्लीकेशन नंबर है वो फिल करना है। उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ है वो फिल करना है और उसके बाद में देन आप लोगों को वहां पे कैप्चा फिल करना है और उसको सबमिट कर देना है। तो देखो थोड़ी सी वेबसाइट स्लो चल रही है तो थोड़ा सा वेट करना है, सारी चीजें आपके लिए इजीली हो जाएंगी।
देन फिर आप लोगों को नॉर्मल वहां पे क्या करना है, देखो ये आ गया, यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, देखो ये रहा। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, देखो ये रहा, इन्होंने बोला है नेम एंड अदर डिटेल्स एंटर बाय द एप्लीकेंट नीड टू बी सेम एज इन क्लास 10th बोर्ड मार्कशीट. Applicant can log in their admission portal through their registered email address only. Applicant must use his ऑन एक्टिव ईमेल एड्रेस. ठीक है, ये पूरी कहानी इन्होंने बोल रखी है. तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को अपने एप्लीकेशन नंबर डालना है, अपना डीओबी फिल करना है और इसके बाद में कैप्चा फिल करना है और देन इसको क्या कर देना है, रजिस्टर्ड कर देना है. रजिस्टर्ड करने के बाद में आप सभी का जो मेल है उसके ऊपर ओटीपी आएगा और ओटीपी आने के बाद में उसको आप लोग रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लोगे. रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद में फिर आप लोगों को क्या करना है, लॉगिन पे आना है. जो भी आईडी पासवर्ड जो है, देखो आपको पता है ईमेल एड्रेस आपने जो रजिस्ट्रेशन किया था सीयूटी के दौरान वो, और पासवर्ड जो अभी आप लोग बनाओगे अगले पेज पे जब जाते हो उस केस में, फिर आपको लॉगिन करना है और लॉगिन करके अपनी सारी डिटेल्स है उनको फिल करना है. इसके लिए कंप्लीट वीडियो में आप सभी के लिए लेके आऊंगा कि कैसे आप लोगों को पूरा फॉर्म है उसको फिल करना है, क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरीके से होती है. उसके लिए पूरा फॉर्म जो है उसके लिए मैं एक वीडियो कंप्लीट आप सभी के लिए लेके आने वाला हूं. तो टेंशन बिल्कुल मत करिए कि सर क्या होगा, किस तरीके से होगा. सारी चीजें बहुत आसानी से हो जाएंगी, आप लोग चीजों को कर जाएंगे. तो देखो ये रहा, यहाँ पे सीयूटी एप्लीकेशन नंबर जो आपने पासवर्ड बनाया है वो, और यहाँ पे कैप्चा आ जाएगा, थोड़ी देर में उसको फिल करना है और लॉगिन कर देना है. बस लॉगिन करने के बाद में आप सभी का क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे लॉगिन होगा और बाकी सारी डिटेल्स को आप लोगों को फिल करना है. जैसे बेसिक डिटेल्स हुई आपकी रजिस्ट्रेशन, एकेडमिक्स और ये सारी डिटेल, और उसके बाद में आप लोगों को अपने प्रोग्राम्स वगैरह है उनको सेलेक्ट कर लेना है. तो ये पूरी प्रोसेस आप सभी की है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा. इसके अलावा कोई डाउट, कोई परेशानी रहती है तो अपने जितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उन सभी को वीडियो शेयर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के जाएगा अपने डाउट्स और जो भी प्रॉब्लम्स है उन सभी को. तो मिलते हैं इस प्रकार की और वीडियोस में सीयूटी अड्डा 24/7 के साथ, काउंसलिंग अड्डा 24/7 के ऊपर. थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल. गॉड ब्लेस यू. जय हिंद, जय भारत सभी को.